कितनी बार ऐसा होता है जब आप किसी को पसंद करते हो तो तब लगता है कि जुबान बंद हो गई है। मैं तुम्हें छोटी सी स्टोरी बताऊंगा जिससे तुम्हारी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक बार किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसको देखने से आपका दिल धड़कना शुरू हो जाए, जब बात करने की बारी आती हो और तब लगे कि जुबान बंद हो गई हो। मेरे साथ भी एक ऐसा वाकया हुआ था जो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने उस सिचुएशन से क्या सीखा, कैसे तुम भी अपनी नर्वस को खत्म कर सकते हो। ये वीडियो एंड तक देखना। मैं 15 साल का था, छोटी क्लास का लड़का, बहुत साइलेंट और इंट्रोवर्ट लड़का था मैं। एक बार स्कूल की असेंबली में एक लड़की थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उस लड़की ने स्पीक दी थी। उसका कॉन्फिडेंट, उसकी स्माइल, सब कुछ परफेक्ट था। मेरा भी मन करता था कि मैं उससे बात करूं, लेकिन ये सोचता था कि उसने इग्नोर किया तो, या ये बात प्रिंसिपल को बता दिया तो क्या होगा। ऐसे दिमाग मेरे दिमाग में चलते रहते थे। दिन गुजार रहे थे, मैं उसे दूर से देखकर खुश हो जाता था। एक दिन मैंने सोचा आज नहीं तो कभी नहीं, मैं रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता था, बस फ्रेंडशिप करना चाहता था। मैंने एक प्लान बनाया जिससे मैंने अपना डर खत्म किया, जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। पहली तो बात यह है कि हमारे अंदर का फेलियर ये कहता है कि मैंने गलत बोल दिया, तो ये बात हम समझते नहीं कि सामने वाले को क्या चाहिए। हम बस अपने बारे में सोचते रहते हैं और परेशान रहते हैं। उस दिन जब मैं उस लड़की के पास जा रहा था तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी, हाथ कांप रहे थे। मैं अपने माइंड में ही अपनी हार मान चुका था कि मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक चीज मुझे समझ आई कि मैं उससे बात नहीं करता तो वो मोमेंट मिस हो जाता, तो मैं रिग्रेट हो जाता। तो ये रिग्रेट हमेशा के लिए मेरे साथ रहता। पहला स्टेप, हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन नेचुरली। सबसे पहली बात, तुम्हें रियल रहना होगा। जब मैं उसके पास गया तो मैंने उसे एक सेंटेंस बोला, प्रिया तुम्हारी स्पीच बहुत अच्छी थी। विदाउट हेजिटेशन वो स्माइल करती है और थैंक्स बोलती है। जब तुम जेन्युइन होते हो तो सामने वाला कनेक्ट करता है कि तुम जेन्युइन ही हो। दूसरा, एक्शनेबल टिप तुम्हारे लिए, जब शुरू करना हो तो छोटी छोटी चीजों से शुरू करो, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट रियल होना चाहिए। जो तुम्हें अच्छा लगे वो ही बोलो। उसी दिन मुझे एक और बात समझ आई कि लोग उनकी बात सुनते हैं जो उनके साथ कंफर्टेबल हो। जब उसने अपने बारे में और अपनी स्पीच के बारे में बताया तो सिर्फ मैं सुन रहा था। उसे लगा कि मैं उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ, तो उसी दिन से हमारी फ्रेंडशिप शुरू हो गई। अब जब वो मिलती है तो मेरी धड़कन तेज नहीं होती। अब मैं उससे बिना डरे हाल चाल उसका पूछ लेता हूँ। एक्शनेबल टिप तुम्हारे लिए, जब तुम्हारे साथ कोई बात करे तो उसकी बातों में इंटरेस्ट लो। सिंपल सवाल उससे पूछो कि तुम इतना अच्छा कैसे कर लेते हो, ETC। तो जो दिल करे वही पूछो। एक बार मुझे याद है जब मैं उस लड़की के साथ बोल रहा था तो मेरे वर्ड्स गलत हो गए थे, तो मैं हंसा और उसे बोला सॉरी, तो वो मुझे कहने लगी इट्स ओके। उस दिन से मैंने सीखा कि अगर तुम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हो तो सामने वाला कंफर्टेबल होगा। अगर नर्वस हो तो उसे बता दो कि मैं नर्वस हूँ। अपनी नर्वसनेस को छुपाने की कोशिश ना करो, तो नेक्स्टली वो तुम्हारी बात समझ जाएगा। उस दिन से मैं कभी डरा नहीं किसी से बात करने में। एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम किसी से बात करना चाहते हो तो उससे ऑनेस्टली रहो, जेन्युइन रहो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।